नेक्स्ट हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम के बारे में सबसे पहले आप जानकारी ये ले लीजिएगा, जैसे सपोज दैट एक कार स्टेबल पोजीशन पे है, मीन्स स्टेशनरी है, ठीक है, स्टेबल पोजीशन पे है और वो कार मूव नहीं कर रही है। आपको अगर स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, आपको चोट आएगी? नहीं। एक ट्रक है, वो 5 मीटर पर सेकंड या 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी जा रही, बहुत स्लो स्पीड सपोज दैट है, उससे भी कम स्पीड से भी जा रही, तो एक जनरल पर्सन को डेथ दे सकती है। ठीक, चलिए एक छोटी सी कैनवास की बॉल है जिससे हम बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, उससे किसी आदमी को अगर आप मारेंगे तो उसको चोट आएगी? नहीं, उसको चोट नहीं लगेगी। बट अगर किसी क्रिकेट बॉल से बहुत तेज़ी के साथ आ रही है और आप उसको स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसको चोट लगेगी? बिल्कुल लगेगी। तो यहाँ पर आपका क्रिकेट का बॉल है और यहाँ पर आपका टेनिस का बॉल है, ठीक है। दूसरी चीज़, एक एग्जांपल मैं आपको और समझा दूँ। जैसे मान लीजिए कि जैसे गन की बुलेट्स है, छोटी सी होती है गन की बुलेट्स, अगर ऐसे हाथ से फेंक के मारा जाए तो किसी की डेथ हो सकती है? नहीं। बट जब आप किसी भी पर्सन को गन में रख करके उससे शूट करते हैं तो आदमी मर जाता है। क्यों? दोनों कंडीशंस में आपके देख रहे हैं। यहाँ देखिए मास तो है बट वेलोसिटी नहीं है, यहाँ मास ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है, तब भी आदमी की डेथ हो जा रही है। मान लीजिए एक साइकिल है, इससे ज़्यादा स्पीड है, 15 किलोमीटर 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपको स्ट्राइक करेगा, चोट आएगी बट डेथ नहीं होगी। तो यहाँ इसकी मास कम है बट वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी इससे भी ज़्यादा है। या सपोज दैट मैं बताऊँ तो एक साइकिल ले लीजिए, एक ट्रक ले लीजिए। ट्रक 5 मीटर पर सेकंड और साइकिल भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दोनों को स्ट्राइक कराइए, देखिए सबसे ज़्यादा, दोनों को स्ट्राइक कराइए, सबसे ज़्यादा चोट किससे आएगी आपको? ट्रक से आएगी। यहाँ देखिए, यहाँ मास है m1, यहाँ मास है m2, मीन्स मास m1 इज़ ग्रेटर देन m2, दोनों की वेलोसिटी सेम है। यहाँ देखिए इस बुलेट का मास कितना है? m1, मान लीजिए सपोज कर लीजिए, और वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है? 0। बट यहाँ पर जब गन से आप शूट करते हैं मास तो वही रहता है बट यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, मान लीजिए v1। तो इसका मतलब ये जो सब आपके जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है वो मास इंटू वेलोसिटी की वजह से है। ठीक, नया वर्ड आता है मोमेंटम। क्या आता है? नया वर्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, या उसको लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। तो जिसको डिफाइन करते हैं हम किससे? P से। तो P इज इक्वल टू m इंटू वी, वेयर m इज मास, v इज वेलोसिटी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी से मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो होगा आपका क्या? लीनियर मोमेंटम होगा। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट खेल रहा हो, आप कैच लेते हैं तो बॉल है, क्रिकेट की बॉल है, वो मास है, उसमें वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और वेलोसिटी ज़्यादा हो तो आप जब बॉल को कैच करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो बॉल को जब आप कैच करते हैं तो क्या होता है? आपको चोट लगती है। तो खिलाड़ी क्या करता है? कैच को लेते समय हाथ को थोड़ा पीछे करता है। क्यों पीछे करता है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी को कम करेगा। जब वेलोसिटी को कम करेगा तो मोमेंटम कम होगा, जब मोमेंटम कम होगा तो आपको चोट कम लगेगी। ठीक है ना? अब यही गन है, गन क्या करता है? बुलेट्स को स्पीड प्रोवाइड कर देता है। अब यही मास है, सेम मास की अगर आपको स्ट्राइक किया जाए आपको चोट लगेगी? नहीं लगेगी। बट वही स्पीड उसने क्या किया? मैक्सिमम प्रोवाइड कराया। जैसे ही स्पीड उसने प्रोवाइड कराया वो बुलेट्स आपकी जान भी ले सकती है। तो कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ओके, इट इज़ डिफाइंड बाई कैपिटल P। तो मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी। ओके, मास की यूनिट क्या होती है? kg, और वेलोसिटी की
मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब मोमेंटम की यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकेंड। ये होती है एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। और सीजीएस सिस्टम में क्या होगा इसकी यूनिट, ये होगा सेंटीमीटर, सॉरी, ग्राम पर सेंटीमीटर। ओके, सॉरी, यहाँ पर होगा आपका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। तो इसकी एक अनदर यूनिट होती है न्यूटन सेकंड मोमेंटम की, बट आपसे एसआई यूनिट पूछा जाएगा तो आप बताएंगे केजी मीटर पर सेकंड। लीनियर मोमेंटम के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो लीनियर मोमेंटम हैज़ अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो जो डायरेक्शन होगी मोमेंटम की वो क्या होगी, बॉडी के वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगी, मतलब इस बॉडी की जो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी मोमेंटम की भी डायरेक्शन वही होगी, ठीक है ना। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है।